क्वेश्चन कहता है इफ़ 2i + 6j + 27k क्रॉस i + aj + bk इज़ द नल वेक्टर, देन 2a + 4b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर निकालें, यहाँ से दोनों का अगर प्रोडक्ट नल वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से दोनों वेक्टर का जो रेशियो है रेस्पेक्टिवली आई जे के रेस्पेक्ट में एलिमेंट्स का बराबर आएगा। मतलब दो आई के गुणांक 2/1 आ गया, बी जे के गुणांक बट्टे में लिखे 6/a आ गया और 27/b आ गया। सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 बराबर 6/a, अर्थात यहाँ से a की वैल्यू आएगी 6/2 यानी 3 और 27/b बराबर 2 आ रहा है। b की वैल्यू 27/2 आ गई, 2a + 4b निकालना है, 6 + 54 जो कि आएगा हमारे पास यहाँ से 60। यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हुए, तो हम जानते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो रैशनल होती है, इरेशनल होती है, परिमेय होती है, अपरिमेय होती है। ये स्टेटमेंट सही है जो कि कहता है एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल। पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होती है, ये भी हम जानते हैं। और हमने यहाँ से इससे पहले क्वेश्चन में भी देखा है 2 की पावर m, 5 की पावर n, m और n अगर पॉजिटिव पूर्णांक है और बट्टे में है ये हमारे पास, तो ऐसे केस में जो संख्या आती है वो हमारे पास टर्मिनेट होती है। तो टर्मिनेट होगी यहाँ से, इसके बाद अगर हम देखें 4 प्लेसेस तक टर्मिनेट, डेसिमल के 4 प्लेसेस तक टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 4 प्लेसेस तक ये डेसिमल के टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कहता है फॉर ए मैट्रिक्स P इक्वल्स टू दिस वन एंड Q इक्वल्स टू दिस वन हियर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ से अगर हम P × Q निकाल लें, इसमें पहले में तो कहा गया PQ नल मैट्रिक्स है, दूसरे में कहा गया QP आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तीसरे में कहा गया PQ इक्वल्स टू QP आ रहा है। तो यहाँ से अगर इसके केस में हम निकाल लें, तो यहाँ से हमें जो दिया गया है उसके रेस्पेक्ट में हम वैल्यू लें, तो अगर यहाँ देखें P × Q अगर करें, P × Q करने से 0 0 0 आ गया। तो 0 0 0 आने से यहाँ से एक तो बात साफ होगी, नल मैट्रिक्स बन, तो P × Q तो नल मैट्रिक्स बनेगी। साथ ही अगर हम यहाँ, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। साथ ही अगर हम यहाँ से देखें PQ और QP दोनों ही बराबर आएंगे तो QP आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बनेगी नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होंगे। इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अल्फा इज द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स A एंड B, A + 2B एंड 5A + 4B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, तो sin अल्फा + sin 2α की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसको सॉल्व करें हम यहाँ से, तो अगर ये दोनों वैल्यू रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर दिए तो A.B मतलब पहले वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर इक्वल्स टू 0 आएगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। सॉल्व करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आएगी इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ से देखें दोनों यूनिट वेक्टर्स दिए हैं, तो A का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा, B का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड का मापांक का स्क्वायर 1 आएगा। तो 5 - 8 3 आ गया, 3 का पक्षांतरण कर दिया, -3 था, पक्षांतरण से +3 बन गया 6 A.B को हम लिख सकते हैं यहाँ से A का मापांक, A का परिमाण, B का परिमाण कोस अल्फा कोण अल्फा है यहाँ से, विच इज इक्वल्स टू 3/6। सॉल्व करेंगे 1/2 आ गया, वज्र गुणा से वैल्यू आ गई। A का परिमाण 1 था, B का परिमाण 1 था, तो कोस अल्फा इक्वल्स टू 1/2 आ गई। कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/4 का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल्स टू √3/2। साइन अल्फा भी आ गया, साइन 2 अल्फा होता है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, सिंप्लीफाई कर दिया, साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू रख के √3/2 आ गया, साइन अल्फा + साइन 2 अल्फा